नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के फोर बेसिक रूल्स हैं, उनको जानना इम्पोर्टेंट है। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो एक ये पॉसिबल स्टेट होती है जो हम जानते हैं कि ज़ीरो ही आएगा। देन इट इज़ वन माइनस वन, वो भी हम जानते हैं कि वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, इक्वल डिजिट्स अगर माइनस हो रहे हों तो वो ज़ीरो ही आता है। और तो नेक्स्ट इज़ वन माइनस ज़ीरो, वन से ज़ीरो अगर निकालें तो इट इज़ वन। ओके, यहाँ तक वो सारी चीज़ें जो हम जिनसे फेमिलियर रहते आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा डिफरेंट के साथ रहता है जब हम ज़ीरो से वन माइनस कर रहे हों। ओके, तो ज़ीरो से वन माइनस कर रहे हों तो इस केस में ये होता है कि यहाँ पे नॉर्मली वन लिखा जाता है ताकि इससे कैरी लिया जा सके। तो ये वन ज़ीरो से जब वन माइनस किया जाएगा, ठीक है, तो हम ज़ीरो से वन माइनस डायरेक्टली नहीं करते बल्कि यहाँ से कैरी लेते हैं। तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो ये वन माइनस वन हो जाएगा विच विल बी ज़ीरो। और जो लास्ट रूल है वो वन ज़ीरो माइनस वन है। ये वन ज़ीरो से ऐसे होता है कि जब ज़ीरो माइनस वन किया जाता है ना, तो ये अभी मैं ये यहीं पे करके दिखाती हूँ। तो हम ऊपर अगर ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लेफ़्ट पे जो नंबर्स होंगे ना, जो वेरी नेक्स्ट टू दिस नंबर होगा, लेट्स से वन है जो भी है नॉन ज़ीरो से लेते हुए, ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो उससे नेक्स्ट अगर वन आ रहा है तो उससे हम बोरो करते होते हैं। तो वो इससे बोरो करेगा और ये इससे बोरो कर लेगा, मतलब ऐसा कुछ। तो बोरो करने के बाद ये डिजिट जो ज़ीरो है ये वन ज़ीरो बन जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वन ज़ीरो, फिर ये वन ज़ीरो माइनस वन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये वन ज़ीरो माइनस वन लिखा है कि ये बोरो करने के बाद वन ज़ीरो बन जाता है माइनस वन एंड दिस इज़ इक्वल्स टू वन विद आ बोरो ऑफ वन, ठीक है। ये रूल याद रख लेना है कि वन ज़ीरो को इक्विवेलेंटली देखा जा सकता है कि डेसिमल में क्या होता है। आई थिंक ये डेसिमल में टू होता है और वन डेसिमल में वन ही होता है। तो ये टू माइनस वन का केस बनता है विच इज़ वन, वी नो दैट। तो ये फिर इस तरह से ये बाइनरी में ऐसे वन जब ज़ीरो से वन माइनस हो रहा होगा तो हम बोरो लेंगे नेक्स्ट टू इट जो उसके लेफ़्ट पे नंबर्स होंगे और फिर इसको ऐसे लिखेंगे। भी इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दीज आर द थ्री प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वन वन माइनस ज़ीरो वन, वन वन माइनस वन ज़ीरो एंड सब्ट्रैक्ट ज़ीरो वन वन फ्रॉम वन ज़ीरो वन। डिफरेंट तरह से और भी मैं प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड करूँगी। सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो बेहतर होगा। तो ये ज़ीरो वन है तो इसको ज़ीरो एंड वन ऐसे लिखते हैं। वैसे बेहतर ये होता है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ डिजिट्स को लिखा करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर कोई मिसिंग है तो उसकी जगह हम ज़ीरो लिख लेते होते हैं। तो और ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वन माइनस वन इज़ ज़ीरो एंड वन माइनस ज़ीरो इज़ वन। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। देन वन वन माइनस वन ज़ीरो है, ये भी सिंपल है। वन माइनस ज़ीरो इज़ वन एंड वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, तो ये इसका आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट ज़ीरो वन वन फ्रॉम वन ज़ीरो वन, वन ज़ीरो वन से सब्ट्रैक्ट करना है हमने ज़ीरो वन वन को, ये चीज़ हमने परफॉर्म करनी है। तो वन माइनस वन जो फर्स्ट है इट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस वन है तो इसके लिए हमें कैरी लेना होगा, सॉरी बोरो लेना होगा इससे। तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वन ज़ीरो बन जाएगा। वन ज़ीरो माइनस वन बाय रूल हमने देखा कि वन होता है, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसको वन ज़ीरो बनाएंगे फिर ही ये रूल अप्लाई होते हुए वन ज़ीरो माइनस वन इज़ वन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बोरो ले लिया तो यहाँ पे ये वन की जगह ज़ीरो आ गया, एक हमने बोरो ले लिया था। तो इसके अलावा और प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ ये राइट से मैं स्टार्ट हो रही हूँ, ठीक है। ज़ीरो वन ज़ीरो, वन वन वन, यहाँ पे वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो एंड ज़ीरो। यहाँ पे ये इतने डिजिट्स थे तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो लगाए ताकि कंप्लीट की जा सके ये। तो ज़ीरो माइनस वन पहला ही केस आ गया है बोरो करने का, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ये वन ज़ीरो माइनस वन इज़ वन, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो इज़ वन, वन माइनस वन इज़ वन। सो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज़
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 देन नेक्स्ट सारे ज़ीरोस। तो 0 -1 ये फिर बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 विच इज़ 1। ये 0 -1 फिर आ गया, तो यहाँ से फिर बोरो लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 1, ये भी 1, ये 0 हो गया, इसको भी माइनस करना है 1 से, तो यहाँ से फिर बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 -1 विच इज़ 1। ठीक है, कितने ये लोन ले रहा है बेचारा। तो ये फिर 0 -1 हो गया है, तो ये बोरो लेते लेते हमने यहाँ से हम बोरो लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 0 से बोरो तो नहीं ले सकता, 0 बेचारे के पास खुद भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0। तो अब क्योंकि ये 1 0 हो गया ना, ठीक है, यहाँ से हमने 1 बोरो लिया था, मतलब 1 माइनस, इसमें से 1 को माइनस कर दिया था ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 बच गया और यहाँ पे ये 1 0 हो गया। अब इससे यहाँ पे इसने कैरी लेना है, तो ये क्या करेगा, ये 1 0 जो है उससे माइनस करेंगे हम 1, जो बचेगा वो इधर रह जाएगा। तो 1 0 -1 हम जानते हैं कि 1 आता होता है ना, तो ये इसकी जगह क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये इसको बोरो 1 दे देगा। ओके, तो अब ये जो 1 0 है, अगेन इसने इसको बोरो देना है, तो ये जब ये इससे 1 लेगा, 1 नंबर लेगा, तो ये 1 0 -1 वाला केस फिर होगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 0 बन जाएगा। 1 0 -1 इज़ 1, 1 -0 इज़ 1, 1 -0 इज़ 1, और ये फिर 1 2 3 4 5 6 1 आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सलूशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा मेरे चैनल के अलावा। ये पहले भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन पहले मुझे भी ये समझ नहीं आई थी, लेकिन आज क्वेश्चन की करने की बरकत में मुझे भी ये समझ आ गया। तो ये इस चीज़ को फिर जहन में रखना है कि हमने यहाँ पे देखा कि जब यहाँ से हमने बोरो लेना शुरू किया, यहाँ पे 1 0 बना, तो जब भी हम बोरो लेते हैं किसी डिजिट से, तो उस डिजिट से 1 को माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 1 0 रह गया, तो 1 0 से -1 करें, तो हमने बाय रूल देखा था कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 के लेफ़्ट जो अवर होगा यहाँ पे 1 होगा, एंड इट विल गिव 1 टू द राइट मेंबर, उसको बोरो कर देगा। तो ये करते करते ये फिर इसका सलूशन आ चुका है। ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिनके सलूशन ये मैं आगे कर रही हूँ, लेकिन आप पहले इनको सॉल्व कर लें, देन सॉल्यूशंस को देख लीजिएगा। प्रॉब्लम्स बताए हैं इनके, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस को कोड कर दिया है। और ये जो ज़ीरोज़ होते हैं ना लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इनको ना लिखना भी इट्स ओके, लेकिन जो राइट साइड पे होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे कम नंबर हो जाए तो लेफ़्ट साइड पे हम 0 को लिख सकते हैं, लेकिन राइट साइड पे नहीं लिख सकते। दिस इज़ सिमिलर टू कि हम 0 2 लिख सकते हैं, इसके पीछे जितने भी 0 हों, लेकिन 2 के आगे हम ज़ीरोज़ लिखेंगे तो वो उसकी नेचर को चेंज कर देगा। ओके, ये इसके पीछे जितने भी लिख दें दैट विल बी ओके, लेकिन इसके आगे लिखना डेसिमल के आगे, इस डिजिट के आगे नॉन ज़ीरो, तो दैट विल चेंज इट्स जो भी उसका नेचर है।